और चलिए अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की, क्योंकि आज सुबह 10 बजे से मतदान होगा। बीआरएस और बीजेडी चुनाव में गैर हाजिर रहेगी। एनडीए की ओर से की जा रही है मैन टू मैन मार्किंग। पीएम मोदी सुबह 10 बजे डालेंगे वोट, शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान रहने वाला है। सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा और राज्यसभा में कुल 781 सदस्य हैं। एनडीए समर्थित सदस्यों की जो संख्या है वो 439 के करीब है। वहीं इंडी गठबंधन को 327 सदस्यों का समर्थन है। अब ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन और 2 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। बात ये बीजेपी की ओर से हम करें या एनडीए की ओर से करें, फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। 2007 में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने और वहीं 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा भी उन्होंने की है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। साल 1988 से लेकर लगातार सक्रिय है। मई 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हो चुके हैं। तो साल 1988 से 90 तक हाईकोर्ट में सरकारी वकील रहे थे। मई 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी जज नियुक्त हुए और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के खेमों में सरगर्मी तेज हो चुकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होगा और आज ही के दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीजेडी और बीआरएस के वोट न डालने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हालांकि एनडीए के पास संख्या बल अधिक है और अब इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होने जा रहा है। देखिए, बीजेपी की ओर से जो समीकरण बिठाए गए हैं, एनडीए गठबंधन की ओर से जो समीकरण बिठाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं तमिल भाषी एक उम्मीदवार को लाकर यहां पर डीएमके को चुनौती या फिर डीएमके के लिए धर्म संकट पैदा करने की कोशिश एनडीए की ओर से की गई है। और वही बात अगर इंडी की करें, इंडी गठबंधन की करें, तो इंडी गठबंधन ने तेलुगु जो उम्मीदवार है उसे मैदान में उतार कर बीजेपी के अलायंस में जो टीडीपी शामिल है उसके सामने धर्म संकट लाने की कोशिश की है। हालांकि यहां पर जो संख्या बल के आधार पर है तो बीजेपी की जीत निश्चित है, लेकिन ये पहली बार होगा जब मुकाबला बेहद करीब हो जाएगा।